आपसे हम शुरुआत कर लेते हैं प्रणव जी। आज की तारीख दुनिया के लिए कितनी बड़ी है? भारत कितना बड़ा मुकाम हासिल करेगा? हम क्या हासिल करने जा रहे हैं? सबसे सरल तरीके से यह सवाल। प्रणव जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? आवाज पहुंच पा रही है सर? जी 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 प्रणव जी, ये आपसे हमारा हाँ। प्रश्न है तो आज। मैं जी अपनी बात रखें। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि एक ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अहम स्टेप होता है जब आपका स्पेस प्रोग्राम सैटेलाइट से ह्यूमन फ्लाइट्स में ट्रांजिशन करता है। और उसमें टेक्नोलॉजी जंप होती है, उसमें कॉन्फिडेंस जंप होता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि यू आर प्लानिंग टू डू दिस इन 21st सेंचुरी विद मोर टेक्नोलॉजी दैट इज अवेलेबल। तो आप किस तरीके के इनोवेशन लेके आएंगे ये आप ही को पता है। राइट। तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, बट ये ऑल्सो ये मल्टी डिसिप्लिनरी स्टेप होता है कि खाली स्पेस साइंटिस्ट्स के काम करने से काम नहीं चलेगा। इसमें बहुत सारी चीजें लगती हैं, सोशियोलॉजिस्ट्स, साइकोलॉजिस्ट, फिजिसिस्ट, मेट्रोलॉजिस्ट, different kind of scientists, you need medical personnel, you need medical physics personnel, because वो सूट भी डिजाइन होना है और फिर वो प्रेशर भी उतना ही होना चाहिए, because you are taking a life up and under circumstances which are absolutely unpredictable. ठीक है मिलिंद जी, आज ये जो मिशन है ये मानव रहित है और ये अगर सफल हो जाते हैं हम तो मानव सहित हमारा ये मिशन होगा। अब जरा हमारे दर्शकों को और सभी नागरिकों को जो आज तक को देख रहे हैं और आपको सुन रहे हैं सर, जरा उनको बताएं इसके मायने। और एक बात और, हर मिशन की एक अपनी चुनौती होती है, चैलेंज होता है, तो इस मिशन में सबसे बड़ी चुनौती क्या रहेगी? जी बिल्कुल। तो ये जैसा कि अभी आपने कहा कि ये मानव रहित है, यानी कि अनमैन्ड है, क्योंकि ये अभी टेस्ट हो रहा है। अभी आपको पता होगा ऐसे 20 लगभग 20 टेस्ट और होंगे इस तरह के। तो जैसे कि अभी हमारे सहयोगी जी ने कहा कि हाँ ये प्रणव जी। क्योंकि हम लोग इसको ट्रांजिशन कर रहे हैं जहां सैटेलाइट से अब हम ह्यूमंस पे आ रहे हैं, तो जहां इंसानी जिंदगी की बात होती है तो इसमें कोई भी ग्लिच या एरर नहीं अलाउ होता है। तो ये जो आज का मिशन है, ये जो सक्सेस इसकी डिफाइन करेगी, अगर ये पूरी तरह से सक्सेसफुली वापस लैंड कर जाता है, जो कि बे ऑफ बंगाल में अनुमान लगाया जा रहा है कि उसी में ही ये लैंड करेगा, तो इसमें फिर हम लोग ह्यूमन को जो स्पेस ट्रैवल है वो कर सकते हैं। और 2030 के आसपास इसरो का एक मिशन है कि इंसानों को स्पेस टूर या स्पेस ट्रैवल कराएंगे। और जो एस्टिमेटेड खर्चा बताया गया है कि जो कह सकते हैं कि कितना कॉस्ट आएगा स्पेस में ट्रैवल करने का, जो कि शायद कोई भी कर सकता है, वो लगभग 6 करोड़ रुपए के आसपास प्रति पर्सन, पर जी पर्सन, प्रति व्यक्ति 6 करोड़ के आसपास का 2030 के तक हम लोग इस मिशन पे भी आ सकते हैं, स्पेस एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन, जो इसरो करने के टारगेट पे है। हाँ तो ये आप देखिए हर एक एंगल से बहुत जरूरी एक मिशन है। यहाँ पे एक छोटा सा मेरे पास एक मॉडल भी है जो कि 2D फॉर्म में है। जी बताइए ये सर। आपका क्रू मॉडल का है, जिसमें हमारे जो अभी एस्ट्रोनॉट जाएंगे, जो जो मैन्ड ऑपरेशन में अभी, हाँ मतलब कि आज वाले में नहीं, ये तो अनमैन्ड है। जो अगले नेक्स्ट मिशन में फाइनल जो मिशन होगा, जो 2025 के स्टार्ट में या 2024 के एंड के आसपास जो मिशन एग्जीक्यूट होगा, उसमें हमारा जो क्रू मॉड्यूल है, जो पहला वाला आप देख सकते हैं, ये इसमें हमारे एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे। और ये इसमें दो पार्ट्स होते हैं, क्रू मॉड्यूल और एक सर्विस मॉड्यूल, ये दोनों मिलके ऑर्बिटल मॉड्यूल बनता है। तो अगर आज ये जा रहा है एक्चुअली, बट ये अनमैन्ड है, इसमें एक रोबोट भी जा रहा है जो व्योम मित्र के नाम से, आप ओके पीछे देख ओके सकते हैं, एक ह्यूमनॉइड मेरे पीछे भी रखा हुआ है, तो बिल्कुल अभी दिखाइए ना मैं इस सर। पे बाद में चर्चा करते हैं। जी। तो जो ये ऑर्बिटल मॉड्यूल है, इसमें इसमें दो मेन पार्ट होते हैं। एक होता है क्रू, जैसे कि अभी हमने बात किया, क्रू मॉड्यूल, जिसको CM बोलते हैं, यानी राइट। कि क्रू मॉड्यूल। और जो नीचे वाला पार्ट होता है, दिस इज नोन एज सर्विस मॉड्यूल। ओके जब स्पेस में ये चीज लिफ्ट ऑफ हो चुकी होगी, पूरी तरह से सक्सेसफुली वहां पहुंच चुकी होगी, हमारा जो मिशन है जहां पे जाना है, उसके बाद जब लैंडिंग का टाइम आएगा, तो जो सर्विस मॉड्यूल है, क्योंकि सर्विस मॉड्यूल बेसिकली वो काम करता है जिसमें इसको जो इसकी ट्रैजेक्टरी है उसको डिफाइन करता है, इसका जो पाथ है उस पर ये इसको ले जाता है। फिर ये अलग हो जाएगा जब ये वापस धरती पे क्रू मॉड्यूल लौटेगा, ये चीज से सेपरेट हो जाएगी। जब हमारा सर्विस मॉड्यूल सेपरेट हो गया,
हमारा बचा क्या, सिर्फ क्रू मॉड्यूल। हमारा मेन फोकस क्रू मॉड्यूल पे ही है, क्योंकि क्रू मॉड्यूल पे ही इंसान होंगे। इसी उसमें हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, जो हमारे साइंटिस्ट हैं, जो अभी 3 साइंटिस्ट को टारगेट किया गया कि 2024 में जो मिशन फाइनल होगा उसमें लगभग 3 साइंटिस्ट को भेजा जाएगा, 3 एस्ट्रोनॉट्स को। तो अच्छी वो जानकारी दे रहे हैं क्रू आप। मॉडल में ही रहेंगे, जैसे आप नाम भी दे सकते हैं, जी। क्रू क्रू हाँ। मॉड्यूल। तो क्रू मॉड्यूल में रहेंगे ये। इसमें अब जब ये वापस पृथ्वी पे आएगा, ये बे ऑफ बंगाल की तरफ इसको टारगेट करना, इसकी ट्रैजेक्टरी बे ऑफ बंगाल में होगी। ये वाटर पे लैंड करेगा, जहां पे इंडियन नेवी की ऑलरेडी एक पूरी फोर्स रेडी होगी, ताकि उनको जल्द से जल्द उस पानी से निकाल लिया जाए, क्रू मॉड्यूल को। ओके। और ये जब एक सवाल ये आता है कि ये तो पानी में अगर गिरेगा डायरेक्ट, तो ये स्प्लैश हो जाएगा, यानी कि बहुत तेज हिट करेगा। पानी अच्छा। में कोई चीज हिट करेगी इतने बड़े सरफेस एरिया से, तो टूट जाएगी। तो उसके लिए इसमें 2 पैराशूट्स भी दे रखे हैं। वो जो 2 पैराशूट्स हैं आपके, वो आपके टॉप से डिप्लॉय होंगे, ठीक है। और वो इसकी स्पीड लगभग 11 मीटर प्रति सेकंड तक ले आएंगे, कम करके, मिलिंद जब जी, ये यहीं से वाटर अपनी पे बात टच को डाउन। आप रखिएगा। एक अपडेट जल्दी से हम ले लेते हैं। श्री हरिकोटा में क्या हलचल है? शिल्पा नायर हमारी रिपोर्टर, हमारी सहयोगी वहां पर मौजूद हैं। शिल्पा, इस वक्त क्या अपडेट आपके पास? आप भी उत्साहित होंगी, वहां पर तमाम वैज्ञानिक और हमारी जो जनता है और पूरे देश की निगाहें इस पर हैं। तो इस मिशन को लेकर आपके पास जो जानकारी है आप दर्शकों को अपडेट करें। शिल्पा। जी अभी हमें पता चल रहा है कि जो लाइव स्ट्रीमिंग जो है वो अभी शुरू हुआ है, लेकिन लिफ्ट ऑफ जो है, जो रॉकेट का लिफ्ट ऑफ है, वो 8:30 बजे होगा। तो वही लेटेस्ट अपडेट है। 8 बजे को शेड्यूल किया था, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हमें ये अपडेट मिला इसरो से कि वो लिफ्ट ऑफ जो है वो रीस्केड्यूल किया गया है, वो 8:30 को होगा अभी। लेकिन लाइव स्ट्रीमिंग जो है वो अभी शुरू हुआ है, और अभी हम देख सकते हैं व्यूइंग गैलरी में भी बहुत सारी स्टूडेंट्स आए हुए हैं ये लिफ्ट ऑफ देखने के लिए। और इसरो के लिए ये एक महत्वपूर्ण मिशन है। गगनयान मिशन जो है वो एक प्रेस्टिजियस मिशन है। चंद्रयान 3 और आदित्य L1 मिशन के बाद अब गगनयान मिशन पे सारा फोकस डाल रहे हैं इसरो के साइंटिस्ट। और आज का जो मिशन है वो क्रू मॉड्यूल और क्रू सेपरेशन सिस्टम को परफॉर्मेंस कैसा होगा वो देखने के लिए एक टेस्ट मिशन है। ये बिल्कुल भी मैंड मिशन नहीं है। आज का मिशन मैंड मिशन नहीं है, लेकिन गगनयान मिशन जो है वो मिशन ये है कि इंडिया से 3 एस्ट्रोनॉट्स स्पेस जाएगा एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 400 किलोमीटर्स, और 3 दिन के लिए वो स्पेस में रहेगा, और उसके बाद वापस दे विल कम बैक। सो दैट इज द एंटायर मिशन। एंड ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मिशन है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मिशन है, और इनमें ह्यूमन लाइव्स भी इन्वॉल्व है। तो इसलिए इसरो का ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ये है कि जो सेफ्टी मैकेनिज्म्स है उसको ठीक से टेस्ट किया गया। तो इसलिए आज एक मिशन अभी इसरो से थोड़ी देर में लिफ्ट ऑफ होगी। बिल्कुल शिल्पा, आप जुड़े रहें, आप हमारे साथ कनेक्ट रहें। अब हम रुक करेंगे संजय शर्मा का, हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं। संजय, हम सब भी बहुत खुशकिस्मत होते हैं, गगनयान हो, आदित्य L1 हो या कोई भी मिशन हो, हम कनेक्ट रहते हैं, हम दर्शकों को जानकारी पहुंचाते उत्साहित भी होते हैं और थोड़ी जानकारी हमें भी प्राप्त होती है। तो आप कितने उत्साहित हैं और क्या जानकारी है? और जानकारी ये भी है, जैसे शिल्पा दे रही थी, कि पहले 7:30 बजे के आसपास वक्त निर्धारित किया गया था, उसको थोड़ा सा शायद डिले किया गया 8:30 के आसपास। वजह होंगी बहुत कुछ समझेंगे हम अपने एक्सपर्ट से, लेकिन इसको लेकर अभी क्या और जानकारी, क्या अपडेट? क्योंकि ये बहुत बड़ी उपलब्धि होने जा रही है भारत के लिए, इसरो के लिए। मौसम की वजह से इसे डिले किया गया है, क्योंकि दक्षिण पूर्वी मानसून सक्रिय है दक्षिण भारत में। तो ऐसे में मौसम की गतिविधियों को देखते हुए इसे 8:30 बजे के लिए शिफ्ट कर दिया गया है। जहां तक रही उत्साह की बात, तो मैं भी अपने फोन पर लगातार इसरो की वेबसाइट से देख रहा हूं, मेरे से ज्यादा लोग उत्साहित है। उनका ये कहना, चाहे कितना भी टाइम लग जाए, आज तो हम लॉन्चिंग देखकर ही जाएंगे। और कई लोग इस पे बहुत अच्छे कमेंट्स भी लिख रहे हैं, लोग इंतजार कर रहे हैं। और ऐसे में जैसा कि हमारे वैज्ञानिकों ने बताया कि अभी ये जो लॉन्च है ये विदाउट मैन है, इसमें इंसान नहीं है, लेकिन अगले इसमें रोबोट जरूर जाएंगे और रोबोट के साथ फिर उन्हें इजेक्ट किया जाएगा, उन्हें वापस लाया जाएगा।